हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमने लास्ट के वीडियो में कवर कर लिया था। तो जिन्होंने 4.1 एंड एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे देखिए, तभी आपको ये वीडियो जो है समझ में आएगा, उसके न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर कॉन्सेप्ट वगैरह ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो सीधे मैं न्यूमेरिकल ही कराऊंगा अब। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन मेथड चैप्टर 2 में भी हमने कर रखा है, पॉलिनोमियल में इसी तरीके के ये क्वेश्चन है। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 10 इक्वल टू में 0। ओके, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो इसका फैक्टर निकालिए। 10 का फैक्टर हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड दूसरा हो जाएगा 10 1 जा 10। उसके बाद हम ये साइन देखते हैं। यहाँ पे साइन देख पा रहे हैं हम कि ये किस में है, नेगेटिव में है, मतलब माइनस में है। तो माइनस करके ही हमें 3 लाना है। तो माइनस करके 3 इसके फैक्टर में किस में से आएगा? 10 माइनस 1 9, ये नहीं होगा। 5 माइनस 2 3, ये हो जाएगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू में 0। या एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से अब x कॉमन लेंगे आप, तो दोनों में क्या है कॉमन? x, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस 5 बचा। और यहाँ पे आप प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर से देखिए यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन लीजिए। x माइनस 5 कॉमन लेंगे आप तो x प्लस 2 बचा। सो इसके दो फैक्टर हो गए। फर्स्ट हो गया x माइनस 5, सो x माइनस 5 इक्वल टू हम क्या लेंगे 0, बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू 0। तो ये x माइनस 5 का फैक्टर 0 हो गया, x प्लस 2 का फैक्टर 0 हो गया। बीच में लाइन खींचेंगे आप, दूसरा हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा और x इक्वल टू यहाँ से माइनस 2। सो x इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 2, ये इसका आंसर होगा। बहुत ही इजी है ये। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको भी इसी प्रोसेस से करेंगे सेम हम। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। 12 का फैक्टर निकालिए। 12 का फैक्टर हो जाएगा आपका 12 1 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, या 3 4 जा 12, कैसे भी कर लीजिए। तो ये इसके 3 फैक्टर हो गए। ओके, अब इन्हीं तीनों फैक्टर में से हमें एक ऐसा फैक्टर लेना है, पेयर लेना है, जिसको माइनस करके, यहाँ पे देखिए साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस करके x है, यानी कि 1x है। माइनस करके क्या है 1x। तो माइनस करके देखते हैं। 12 माइनस 1 11, नहीं होगा। 6 माइनस 2 4, ये भी नहीं होगा। 4 माइनस 3 1, यानी कि ये आपका फैक्टर हो जाएगा। सो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो 2 कॉमन है, बिकॉज 2 से कट जाएगा 4 भी एंड 2 भी, और एक x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। कैसे? देखिए 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 2 से करेंगे तो 4x। अब जो यहाँ पे कॉमन आता है वही चीज यहाँ भी कॉमन आना चाहिए। तो उसके लिए क्या लेंगे कॉमन हम? दोनों में क्या है कॉमन? 3 माइनस का, तो 3 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 2 यहाँ पे 2 बार आ गया, इसको कॉमन लीजिए आप, x प्लस 2, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू ये हो गया -2
एंड यहाँ से 2x इक्वल टू ये हो गया 3 एंड x इक्वल टू 3/2। तो इसके दो फैक्टर आ गए -2 एंड 3/2। ओके, बहुत इजी है। आइए इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी इजी है, रूट्स है। रूट्स वाले क्वेश्चन मैंने एक चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के चैप्टर में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने रूट्स वाले ही कवर कराए कि रूट्स वाले क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप वो रूट्स वाले क्वेश्चन के वीडियो आप देख लो, इससे कि सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे उसमें। इसमें तो रूट्स वाले क्वेश्चन एक ही है, उसमें करीब मैंने 7-8 क्वेश्चन कवर करा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए प्रोसेस दोनों का सेम ही होगा, चाहे रूट वाले क्वेश्चन या विदाउट रूट वाले क्वेश्चन, प्रोसेस दोनों का ही सेम ही होता है। सबसे पहले क्या करोगे आप, a एंड c, ये a टर्म होता है और ये c टर्म होता है, बिकॉज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a और c को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, तो √2 एंड 5√2 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? देखिए √2 एंड 5√2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। ये आ गया। √2 को √2 से करोगे आप 2 आ गया, एंड 5 साथ में मल्टीप्लाई में, तो 5 2 जा 10 हो गया। अब 10 का हमें फैक्टर निकालना है। 10 का फैक्टर हो जाएगा 5 2 जा 10, दूसरा हो गया 10 1 जा 10। ओके, अब इस दोनों फैक्टर में से हमें ऐसा फैक्टर लेना है कि जिसको साइन यहाँ पे क्या प्लस का है, तो प्लस करने पे 7x आए। ठीक है, प्लस करने पे 7x, तो ये आपका फैक्टर होगा 5 + 2। चलिए इसको रिपीट करते हैं। यहाँ पे ये हो गया √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन, x आप बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा √2x प्लस का 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो जो यहाँ पे आता है वही चीज यहाँ भी आता है। यहाँ हमें √2 लाना है और 5 लाना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 के साथ क्या है, √2 है। इट मींस इसमें से √2 को अगर हम बाहर निकाल ले तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो √2 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचा, √2x एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ √2 कैसे आया, बिकॉज देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2, और x का साथ x, तो 2x। ठीक है, एंड √2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2। ये आपका फैक्टर हो गया। अब कॉमन लीजिए आप, पहला कॉमन आ जाएगा आपका √2x प्लस 5 एंड दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0 एंड दूसरा हो गया x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू माइनस √2 हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 5 को इधर लो पहले, तो -5 और √2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा -5/√2। ये इसके दोनों फैक्टर हो गए। ओके, तो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। दिख रहा है यहाँ तक? ओके, ठीक है, दिख रहा है। सबसे पहले देखिए इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे c में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो गया इसका 8। अब यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, 8 1 जा 8, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 16x² माइनस का 8x
एंड प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 8 इधर आया, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर वैसे निकालेंगे, 16 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 1 जा कितना हो जाएगा 16, 16 का फैक्टर, 16 का फैक्टर हो जाएगा आपका एक 16 1 जा 16 और एक हो जाएगा 4 4 जा 16। ओके 16 1 जा 16 एंड 4 4 जा 16। तो फाइनली अब प्लस करके यहाँ पे लाना 8 हमें, तो 4 एंड 4 को आप लोगे। ठीक है, तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 4x कॉमन लोगे बिकॉज 4 से 16 भी कट जाएगा और 4 भी, 4x हमने कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है बिकॉज देखिए यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 1 है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो 1 है तो 1 तो सब में कॉमन होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइनली अगर आप कॉमन देखो दोनों में, यहाँ भी 4x माइनस 1 है, यहाँ भी 4x माइनस 1 है, 4x माइनस 1 और दूसरा भी 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4 कॉमा 1/4। दो वैल्यू आएगी, दोनों सेम ही आएगी। दोनों की वैल्यू सेम कब होती है, दोनों की वैल्यू सेम जब होती है, हमने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट में, दोनों की वैल्यू सेम कब होती है जब d इक्वल टू क्या होता है 0। d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसका d चेक करोगे तो सेम ही आएगा, मतलब d इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। ओके चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। ये आपका 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, 100 1 जा कितना होगा 100 का फैक्टर आएगा 10 इंटू 10, 20 इंटू 5, 25 इंटू 4, 50 इंटू 2, और तो नहीं आ रहा है कुछ। ओके, ये चारों फैक्टर आ गया। अब आपको ये देखना है इसमें कि क्या करके क्या लाना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके हमें क्या लाना है, मिडिल टर्म में 20 लाना है, प्लस करके क्या लाना है 20 लाना है। तो चलिए 20 कैसे आएगा, कौन से फैक्टर से आएगा, पहले फैक्टर से आ गया आपका, तो यही आ जाएगा आपका 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 10x कॉमन ले लो आप, तो यहाँ बचा 10x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 10x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर भी 10x माइनस 1 ही होगा। सो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, 10x इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 10x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/10 कॉमा 1/10। दो वैल्यू आ जाएगी, दोनों ही वैल्यू इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके जो और भी पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिए। तब मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय।